हेलो फ्रेंड्स, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरे चैनल जस्ट नेचुरल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चेक बाउंस केस की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के अंदर आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी को चेक ना दे या ना ले। इसी कारण से देश के राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में कोर्ट में चेक बाउंस के केसेस भरे पड़े हैं। तो आज हम चेक बाउंस केस के कंप्लीट प्रोसीजर को समझेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसे एनआई एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस के केसेस डील होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 एनआई एक्ट, अंडर विच अ पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट केस बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यह एक कंप्लेंट केस होता है। इसका जुरिडिक्शन क्रिमिनल कोर्ट के पास होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में चेक जमा करता है कि उसकी एवज में उसे कैश मिल जाएगा, लेकिन बैंक आपके द्वारा चेक डिपॉजिट करने के 2 या 3 दिन के बाद में ही एक चेक डिसऑनर स्लिप या चेक रिटर्निंग मेमो के साथ में चेक वापस करता है, तो उस चेक रिटर्निंग मेमो में प्रॉपर रीज़न होता है कि किस वजह से चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होने के कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि इनसफिशिएंट बैलेंस होना, अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं है, या जिसने आपको चेक दिया है उसने आप अपने बैंक को यह निर्देश दे रखा है कि पेमेंट स्टॉप कर दो, पेमेंट ना करो, या उसने अपने अकाउंट को ही क्लोज़ कर दिया है, अकाउंट एग्जिस्ट में ही नहीं है अब। मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस होना, ये स्टॉप पेमेंट करना या अकाउंट क्लोज़ कर देना, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं चेक बाउंस के। इनमें से किसी भी रीज़न के साथ वह चेक आपको रिटर्निंग मेमो के साथ में जब भी मिलता है, तो आपके पास उस अकाउंट होल्डर को, उस चेककर्ता को 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजने का अधिकार होता है। आप बाउंड हैं उसे 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजने का। तो जब भी आपको रिटर्निंग मेमो मिलता है, उसके 30 दिनों के अंदर विदिन 30 डेज़ आप उसके एड्रेस पर, उसके प्रॉपर एड्रेस पर लीगल नोटिस भेजेंगे। यह एक स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 दिन का। आपको 30 दिनों के भीतर ही नोटिस भेजना है, और यदि 30 दिन से 31 दिन हो गए, यानी कि एक दिन भी लेट हो गए, तो आप चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट में केस नहीं कर सकोगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि लीगल नोटिस विदिन 30 डेज में ही भेजा जाएगा। इसमें एक्सटेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। आप 30 दिनों के भीतर किसी भी दिन लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आप लीगल नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट करोगे, या और उस स्पीड पोस्ट की स्लिप को, यानी कि सर्विस ऑफ प्रूफ पर जो डेट मेंशन होती है उसे ही प्रूफ माना जाता है कि आपने किस दिन लीगल नोटिस भेजा है। यदि आप एक दिन भी लेट हैं, 30 दिन से 31 दिन हो चुके हैं, तो यह मामला आप कोर्ट में नहीं ले जा सकोगे। लीगल नोटिस को भेजने के बाद आप नोटिस को ट्रैक करोगे और देखोगे कि क्या उस नोटिस मिल गया है या उसने लेने से इनकार कर दिया है, और आप उस ट्रैकिंग सर्विस रिकॉर्ड को इंटरनेट से निकाल भी सकते हैं और अपने सपोर्ट के लिए, केस में लगाने के लिए संभाल कर रख सकते हैं। और चेक बाउंस का नोटिस 30 दिनों के भीतर भेजने के बाद आपको 15 दिन का वेट करना होता है, नोटिस को ट्रैक करना होता है। इस 15 दिन के पीरियड में यदि वह व्यक्ति जिसे आपने लीगल नोटिस भेजा है, यदि वह व्यक्ति चेक में मेंशन पूरी राशि की अमाउंट को पे कर देता है, तो ठीक है, आप उसके खिलाफ केस नहीं करोगे। और यदि वह नोटिस में दिए गए 15 दिन के गुजारिश के बाद भी पेमेंट नहीं करता है, तो आप चेक बाउंस का केस करोगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस 30 दिनों के भीतर भेजोगे, तो आपको उसके करेक्ट एड्रेस पर नोटिस भेजना है। तो यदि आप उसके कंफर्म एड्रेस पर नोटिस नहीं भेजते हो, या आपको उसका कंफर्म एड्रेस पता ही नहीं है, तो आप पहले एड्रेस को कंफर्म कर लें और उसके बाद ही लीगल नोटिस उसके प्रॉपर एड्रेस पर भेजें, कंफर्म एड्रेस पर भेजें। और अगर आपने गलत पते पर लीगल नोटिस भेज रखा है, तो आपका चेक बाउंस का केस खारिज कर दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट स्टेप यह है कि आपने 15 दिन का वेट किया है ना, लीगल नोटिस भेजने के बाद में, तो वो पार्टी या तो आपको जवाब देगी या जवाब नहीं देती है। तो आपको इस 15 दिन के बाद और 30 दिनों के भीतर कोर्ट में अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल करनी होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लीगल नोटिस भेजने का 30 दिन का पीरियड है, उसे एक्सटेंशन करने का, बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन 15 दिन वेटिंग के बाद जब आप 30 दिन के भीतर केस फाइल नहीं कर पाते हैं, कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं कोर्ट के अंदर, तो आपके पास इस 30 दिन
केस फाइलिंग पीरियड को एक्सटेंड करने का अधिकार है। आपको 30 दिन के भीतर केस फाइल ना कर पाने का कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न देना होता है। तो आज हमने समझा कि चेक बाउंस होने के बाद जब आपको रिटर्निंग मेमो मिलता है तो आपके पास उसके 30 दिनों के भीतर उस पर्सन को लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है और उसे नोटिस भेजने के बाद 15 दिनों तक उसके रिप्लाई का, उसके जवाब का वेट करना होता है। और जवाब आए या ना आए, उस 15 दिनों के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ 30 दिनों के भीतर कोर्ट में चेक बाउंस का केस करोगे। मतलब कि लीगल नोटिस भेजने के बाद 45 दिनों के अंदर उस पर केस करना होता है। होप सो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।